जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मेरा शुक्राना है मेरे गुरुपा के चरणों में। मेरे गुरुपा, मेरे सद्गुरुदेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे परमपिता इतने प्यारे हैं, उन्होंने इतनी बार हर संकट से मुझे निकाला है, जिसकी गिनती भी शायद मैं भूल चुकी हूँ। क्योंकि इतनी बार उन्होंने मुझे दिखाया ड्रीम, इतनी बार हर तरीके से उन्होंने मुझे संभाला है। मुझे गिराने की कोशिशें की गई, मारने की गई, झुकाने की गई, मेरा घर तोड़ने की कोशिशें की गई, मेरे बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया गया। और हर मुश्किल से, हर कठिन वक्त से, हर तकलीफ़ से, हर विपदा से मुझे बचाया मेरे भोलेनाथ ने, मेरे गुरुपा ने, मेरे परमपिता ने, मेरी काली माँ ने। संगत जी हम लोगों को ना इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल गई है गुरुपा के मिलने से कि हम उस बात का शुक्राना कर ही नहीं सकते। ये दुनिया के लोग जो अपने होते हैं, जो अपने बनते हैं, अपनापन दिखाते हैं, लेकिन दिल में किसी के क्या चल रहा है ये हम कभी नहीं जान पाते, कभी नहीं समझ पाते संगत जी। और आंखें बंद करके, क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं ना, हम तो भोले हैं, हम नादान हैं, हम उनके बच्चे हैं और बच्चों वाला ही अंतर्मन रखते हैं। हमारी आत्मा दूषित नहीं है, हमारा मन दूषित नहीं है। किसी के लिए बुरे भाव लाना, किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, भाव लाना भी हम नहीं वो करते। लेकिन दुनिया में सब हमारे जैसे नहीं होते संगत जी। हम आज का वो युग है, आज वो कलयुग है जो हम अपने घर में अपने साथ एक छत के नीचे रह रहे इंसान पर, चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो, पिता हो, माँ हो, सास हो या कोई भी रिश्ता हो, हम किसी पे भी आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि अगर किसी को मेरी किसी बात से परेशानी हो या उन्हें बुरा लग रहा हो, लेकिन मेरे जीवन की सच्चाई तो यही है। मैंने अपने जीवन में हर एक रिश्ते से, हर एक संबंध से धोखा ही खाया है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से। हो सकता है कुछ गलतियां मैंने की हों, लेकिन जितनी बड़ी सज़ा दी गई उतनी बड़ी गलतियां तो कभी नहीं की होंगी। खैर, गुज़रा वक्त था, गुज़र गया। गुरुपा ने मुझे कल सत्संग सुनवाया संगत जी। उसकी कैप्शन में लिखा था कि आने वाले 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी हैं। इस तरह के मैसेजेस ना मुझे मिलते हैं और हर दूसरे दिन मिलते हैं। और मैं गुरुपा से हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि गुरुपा, 3 दिन, 3 महीने, 3 साल जो भी है मैं नहीं जानती, क्योंकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब साथ में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुपा। भारी हैं या नहीं है, सब आप ही तो देख रहे हो, सब आप ही करने वाले हो और आप ही कराने वाले हो। हमें किस रास्ते से, किस सीधी राह पे लेके आना है ये आप ही जानते हो संगत जी। अब ये तो हुई 3D वर्ल्ड की बात कि शायद अब मैं जो अध्यात्म के तरीके से अगर कोई बात कहूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जब जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा होता है तो हम इंसान जो होते हैं ना, वो ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं और ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। वो हमें सही रास्ते पर लाते हैं, सही जहाँ हम गलत होते हैं हमें सही करते हैं। और गुरुपा तो कहते हैं ना कि मुझसे कुछ मत मांगो, मुझसे वो मांगो जो मैं देने आया हूँ। वो क्या देने आए थे हमें संगत जी? वो हमें इस 3D वर्ल्ड के इस कीचड़ से निकाल के अध्यात्म की रोशनी में हमें
उस मोक्ष की रास्ते पर लेके आगे चल रहे हैं, जहाँ जो हमारी अल्टीमेट मंजिल है, जो हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन दुनिया के इस फेर में, दुनियादारी में हम सब कुछ भूल जाते हैं। और जब गुरुपा तकलीफ़ें देते हैं हमें, या किसी के भी थ्रू, किसी को भी माध्यम बना के, तो वो सिर्फ हमारे कर्म नहीं कटवा रहे होते, वो हमारे अंदर जो कलुषता है, या जो भी हमारे अंदर के इमोशंस हैं जो दबे हुए हैं, जो गलत इच्छाएं हैं, वो सब भी आंसुओं के साथ बाहर निकल जाती हैं। तकलीफ़ें, दर्द, दुख, पेन हमें प्रार्थना के रास्ते पे आगे लेके जाता है। हम अरदास करते हैं, ईश्वर के सामने झुकते हैं, और ईश्वर हमारा हाथ पकड़ के हमें रास्ता दिखा देते हैं। और हमारे गुरुपा ने भी तो यही किया है, हमें हाथ पकड़ के सही रास्ते पे चला रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं, लोगों को माध्यम बना रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार के लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि आप चारों ओर से घिरे हुए हो, तो इस बात को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपकी मंजिल बहुत ऊंची है जहां आपको जाना है, और वो गुरुपा ही जानते हैं कि वो हमें किस तरीके से लेके जाएंगे। अगर ये तकलीफ़ें नहीं होती, ये दुख नहीं हो देने वाले नहीं होते, ये माध्यम नहीं होते, तो हम कभी भी ईश्वर की ओर नहीं मुड़ते। हम उसी जन्म मरण के उस चक्कर में घूमते रहते। हमारी आत्मा प्योर नहीं होती, हमारा हृदय भी इतना प्योर नहीं होता। माना हम पहले से प्योर थे कि भाई हम किसी का दुख बुरा नहीं करते, लेकिन हम अध्यात्म से नहीं जुड़े थे संगत जी। ये तो आप भी मानेंगे, जब हम गुरु जी से जुड़े हैं तो उन्होंने हमें सही रास्ते लाया है। किसी का बुरा नहीं करना, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। उसके साथ गुरुपा ना एक चीज़ और सिखाते हैं कि डिटैचमेंट में रहना। जैसे मैंने सुना था अभी सत्संग में कहीं, और बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बात की, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है लेकिन किसी से अटैच नहीं रहती, वैसे ही रहना सीखना पड़ता है। और जब आप चारों तरफ से घिरे हो ना, तो आपको सिर्फ ईश्वर से ही अटैचमेंट रखना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है। वही वो कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर बात के लिए, हर राह दिखाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, ये जीवन देने के लिए शुक्राना। इस जीवन में उस हर इंसान से जो जिससे हम मिले, उससे मिलवाने के लिए शुक्राना। उसने जिसे आपने माध्यम बनाया, उस हर इंसान का भी शुक्राना, कि अगर आप उन्हें माध्यम नहीं बनाते तो शायद हम अभी भी भटके हुए ही होते। गुरुपा, मैं बस यही अरदास भी करती हूँ और आपका इसी बात के लिए शुक्राना भी करती हूँ कि बस ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना, हमें अपने चरणों लगाए रखना, परिवार की भी रक्षा करना, और हमें हमारी आत्मा के उस सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुँचा दीजिएगा गुरुपा, जिसके लिए आपने हमें भेजा है। वो कार्य, वो पर्पज़ जीवन का जो आपने हमें दिया है और हम भूल गए हैं, हमें उस पर्पस तक पहुंचा दीजिएगा, हमें इस लायक बना दीजिएगा, इस योग्य बना दीजिएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से, कि हम उस पर्पस को पूरा करके गर्व के साथ आपके अंतिम समय, हम अपने अंतिम समय में गर्व के साथ आपके साथ आ सकें, और हम आपसे कह सकें कि गुरुपा, आपने जिस कार्य के लिए भेजा था हमने उसे पूरा किया। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि करवाने वाले आप हैं, करने वाले आप हैं, सब आप हैं, चारों ओर आप हैं, हर कण में आप हैं, हर श्वास में आप हैं, हर धड़कन में आप हैं, आप ही आप हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना। ये दर्द, ये दुख, ये तकलीफ़, ये आंसू, हर चीज़ का शुक्राना, इन सांसों का शुक्राना, हज़ारों बार शुक्राना, हर तरह से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे ड्रीम दिखाया संगत जी आज। उस ड्रीम में गुरुपा ने मेरे परिवार के, मेरे पति के, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर जो भी कष्ट था, जो भी क्रियाएं की गई थी, वो सब दिखाई, उन्हें काटा, और मुझे मतलब इतना हल्का फील हुआ संगत जी। मैं जैसे गुरुपा की थोड़ी सी रहमत हुई है कि मैं उठ पा रही हूँ आजकल सुबह 4 बजे, और मैं उठ के नहा के फिर अमृत वेला करने की कोशिश करती हूँ जो गुरुपा करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं कब तक कर पाऊँगी और नहीं कर पाऊँगी गुरुपा। सबसे पहले तो इसी बात का शुक्राना
आपने विनती को सुना और मेरी अरदास को सुना। मैं बिल्कुल उठ नहीं पाती थी बिस्तर से, और आँख खुलती थी और मैं सो जाती थी, पता नहीं। और हो सकता है आने वाले समय में फिर से मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं कब तक कर पाऊँगी। जब तक गुरुपा करवा रहे हैं मैं कर रही हूँ। और तो मैंने अमृत वेला किया नहा के, और शिव चालीसा का पाठ, जपजी साहिब का पाठ, माता रानी का एक पाठ जो मैं करती हूँ, वो मैं हमेशा करती हूँ, सालों से करती हूँ, वो किया। उसके बाद गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला, आज ट्यूसडे था, मैंने मंगलवार के दिन हनुमान जी का सुबह 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, जो मैं अक्सर पढ़ती हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि ट्यूसडे के दिन मैं कभी पढ़ ही नहीं पाती थी, और पढ़ती भी थी तो फिर शाम के टाइम कभी हो जाता था, या मतलब एक बार पढ़ा छोड़ दिया। लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैंने ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में अमृत वेला के समय 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, जोत जगा के, वो भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत उसकी अमृत वेला करने के तुरंत बाद पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मुझे सडनली इतनी नेगेटिविटी फील होने लगी कमरे में, और मैं नहीं जानती कि क्या हुआ था। फिर मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं दोबारा सो जाऊं, तो मैं 5:45 के करीब मैं दोबारा लेट गई और मुझे नींद आ गई। और उस बाद ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई और बहुत सारे मेरे कष्ट काटे। इतनी तरीके से जो भी क्रियाएं की गई थी, गुरुपा ने मुझे मेरे हस्बैंड को भी दिखाया, मेरे अंकल जी को, जो बाइक से जा रहे थे और सडनली उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है, और मैं नहीं देख पाती ना, मतलब पता नहीं क्या कष्ट था, कुछ इस तरह का कोई वो ड्रीम था। उसके बाद एक के बाद एक मुझे मेरे बेटे की फ़ोटो दिखाई गई, जैसे उस पर कोई क्रिया की गई थी। उसमें उसकी आंखें बहुत अजीब हो रही थी, और रेड, और मतलब अजीब अलग ही थी, जैसे दो की जगह उसकी मतलब ऊपर नीचे करके से 4 आंखें, ऐसे मतलब बहुत ही अजीब वियर्ड सा ड्रीम था, जिसे मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। इसी तरीके के से बहुत मेरी बेटी के ऊपर भी था। मेरी बेटी की भी तबीयत 2 दिन से थोड़ी ख़राब थी, नज़ला जुकाम वगैरह उसको बहुत ज़्यादा सडनली हो गया। मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब चल रही थी, और इसी तरह का कुछ हाल मतलब अंकल जी का भी था। तो गुरुपा ने दिखाया कि ड्रीम में कि तीनों के कष्ट उन्होंने काटे, और मेरे मन में थॉट डाला गया उसी टाइम पे कि अकेले अकेले बार बार एक एक जने पे करके तो देख लिया था उन लोगों ने, तो तीनों पे बल्कि मेरे मुझ पर भी था थोड़ा संकट, तो चारों पे एक साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी क्रिया की थी जिसे गुरुपा ने काटा सपने में। ये सब किस लिए? सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए संगत जी। कौन है क्या है, अब मैं बहुत नई इस चीज़ में जाऊंगी। जो भी हैं मैं जानती हूँ उन्हें, इतना क्लोज हैं वो, मैं नहीं कहना चाहती, छोड़िए। पर ठीक है, गुरुपा सब जानते हैं, उन्होंने मुझे दिखा दिया है, बता दिया है। पर हाँ, मतलब ऐसा रिश्ता है जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो ऐसा करेगा या करेंगी। मैंने अपने अंकल जी से कब इस बारे में जब बताया, तो उन्होंने कभी इस चीज़ पे विश्वास नहीं किया, या मैं नहीं जानती क्या रीज़न है क्या नहीं है। सब गुरुपा जानते हैं संगत जी, हम तो बेवकूफ़ बच्चे हैं गुरुपा के, कुछ समझ नहीं पाते। तो मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हर संकट को काटा है। बस अंकल जी की, मेरे हस्बैंड अंकल जी की बुद्धि को ठीक कर दीजिए गुरुपा। बाकी तो आप जो करेंगे सब सही करेंगे। आपसे मैं क्या ही मांगूंगी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना आपसे विनती करती हूँ गुरुपा कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जीवन में उन्नति करें, और इस नकारात्मकता से दूर हो जाएं। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा आपके चरणों में। अपनी हर संगत को, अपने हर बच्चे को, अपने हर मानने वाले को जो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी आपके चरणों में समर्पित है, आपको सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरीके से, उनका हाथ थामे रखिएगा, उनको सही रास्ता दिखाइएगा। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे जीवन में आने के लिए आपका शुक्राना, हमारा हाथ थामने के लिए आपका शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।